to Dinesh Science Solution, that is DS2. In previous lecture we have started our new chapter Kingdom Plantae, and we have seen different kind of classification: natural classification, artificial classification. Artificial classification given by Linnaeus, which was not accepted. Natural classification given by Bentham and Hooker. He has considered external characters as well as internal characters along with it. ठीक है, तो हमने ये सब देखा था कि जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन है, उसमें क्या है, एनाटॉमी कंसिडर की गई, फाइटोकेमिस्ट्री कंसिडर की गई, एम्ब्रियोलॉजी कंसिडर की गई, ऑल अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स कंसिडर किए गए क्लासिफिकेशन के लिए. तो उसके बाद में हमने देखा था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था, कीमोटेक्सोनॉमी था, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी था. तो ये सारे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखे प्लांट्स में क्या क्या यूज़ किया जाता है प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए. ठीक है, जैसे कि कोडिंग देके, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कोडिंग देके, नंबर्स देके क्लासिफिकेशन किया जाता है. प्लांट के इनर केमिकल कंपोजिशन का क्लासिफिकेशन किया जाता है. फाइलोजेनेटिक में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाता है. तो ये सारे हमने टाइप्स देखे थे प्रीवियस लेक्चर में. अब हम देखेंगे एग्जैक्टली प्लांट किंगडम प्लांटी में कौन से फाइलम्स आते हैं या फिर क्या क्लासिफिकेशन है. तो it has classified on basically on seedless plants and seeded plants. The plants cannot produce seed. जो plants क्या नहीं कर सकते, seed produce नहीं कर सकते. सीडलेस प्लांट्स उन्हें कहेंगे सीडलेस प्लांट्स. और इसको एक टर्मिनोलॉजी है क्रिप्टोगैमस प्लांट्स. क्रिप्टोगैमस प्लांट्स, सीडलेस प्लांट्स और क्रिप्टोगैमस प्लांट्स. ठीक है, और फिर नेक्स्ट साइड में क्या होगा, सीडेड प्लांट्स, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. ठीक है, तो ये हमें पता है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. जनरली हम ये सब देखते हैं डे टू डे लाइफ्स में. ठीक है, लेकिन सीडलेस प्लांट्स एंड सीडेड प्लांट्स ये किंगडम प्लांटी की बेसिक कैरेक्टर है जिससे ये क्लासिफिकेशन किया गया है, अगर हमें सिंपल क्लासिफिकेशन देखना है. ठीक है, तो सीडलेस प्लांट में 3 टाइप्स आते हैं. थैलोफाइटा और अलगी. ठीक है, थैलोफाइटा और अलगी. अलगी को ही थैलोफाइटा भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका रीज़न मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर से आपको. ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड देन टेरिडोफाइटा. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये 3 जो क्लासेस हैं वो कहाँ आएंगे, सीडलेस प्लांट्स में. मतलब ये जो 3 क्लास के प्लांट्स हैं वो क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वो सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते. ठीक है, तो अलगी को थैलोफाइटा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी बॉडी कैसी होती है, थैलस बॉडी होती है, थैलस बॉडी. अब ये थैलस क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे यह ध्यान में रखना है कि थैलस बॉडी होती है, इसीलिए इनको थैलोफाइटा बोला जाता है. तो ये जो क्लासिफिकेशन है, पहले इसका भी देख लेते हैं, फिर बाकी के कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, सीडेड प्लांट्स में 2 टाइप्स के क्लासेस आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, तो ये हमें पता है जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, हमने हमारे जो क्लासेस है 9th-10th में पढ़ा है इसे. ठीक है, तो सीड प्लांट्स में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स.
ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? ये जो क्रिप्टोगैमस प्लांट्स है इसमें डिफरेंस क्या है? दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये डिफरेंस है। दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब वाटर का और फर्टिलाइजेशन का क्या कनेक्शन है यहाँ पे? ये जो वाटर है ये कैरी करेगा मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, मतलब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ले जाने का काम वाटर करेगा। मतलब ये जो मेल गैमेट है वो रिलीज कहाँ पे होंगे? वाटर में। लाइक दिस, इफ दिस इज वाटर बॉडी, ठीक है, इफ दिस इज वाटर बॉडी, पोलन ग्रेन्स हैज रिलीज्ड हियर, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए किसी के भी, अलगी के, बायोफाइटा के, टेरिडोफाइटा के। यहाँ पे नेक्स्ट प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे ये नेक्स्ट प्लांट है, यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स को जाना है, तो वो कैसे जाएंगे? ये पानी में रिलीज हुए हैं तो ये वाटर करंट्स के साथ जाएंगे, एक्टिवली और पैसिवली, डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ प्लांट। अलगी है, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये हमें आगे देखना है कि एक्टिवली मूव करते हैं, पैसिवली मूव करते हैं, वॉटएवर। तो वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर दिस अलगी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वाटर डज नॉट रिक्वायर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है। देन they can reproduce sexually, asexually, fragmentation, vegetative reproduction. They can produce by spore formation. Produce by spore formation. ठीक है। सीडेड प्लांट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म भी क्या कर सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बस वेजिटेटिव पार्ट से होता है। यहाँ पे क्या है? नो स्पोर फॉर्मेशन, नो स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है? दे ग्रो पोलन ट्यूब to carry pollen grains to female gamete. That is known as, ठीक है, this terminology is known as Siphonogamous. These are Siphonogamous. सिफेनोगैमस मतलब क्या? जो प्लांट्स पोलन ट्यूब जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ये, ठीक है। क्या होता है? पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पे डिपॉजिट होते हैं तो ये क्या करते हैं? पोलन ट्यूब बनाते हैं टू रिच ओवरी, ठीक है। मैं कुछ थोड़ा सा ठीक से निकालती हूँ। ये है स्टिग्मा, फीमेल गैमेट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, पिस्टिल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का, पिस्टिल। ओके, अब यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे ये पोलन ग्रेन डिपॉजिट हो गया, तो ये क्या करेगा? ओवरी कहाँ है? यहाँ पे है। ओव्यूल कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है वो ओव्यूल तक कैसे जाएंगे? ये क्या करेगा? एक ट्यूब फॉर्म करेगा और पोलन ग्रेन्स को लेके जाएगा ओव्यूल तक, मेल फीमेल गैमेट तक। फीमेल गैमेट यहाँ पे है,
तो इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे क्या कहते हैं, सिफेनोग्लामस प्लांट्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है, दे प्रोड्यूसेस स्पोर्स, दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बॉडी इनकी मेनली थैलस टाइप की होती है, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स? सबको बेसिक डिफरेंस पता है कि नेकेड सीड्स, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में क्या डिफरेंस है? देयर सीड्स आर नेकेड, मतलब क्या, दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी फ्रूट, ठीक है। एंड इन एंजियोस्पर्म्स सीड्स आर विदिन द फ्रूट्स। तो ये एंजियोस्पर्म्स का एंड जिम्नोस्पर्म्स का जो है बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या है, सीडलेस प्लांट्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आएंगे, जो कि हम कहेंगे इनको लोअर प्लांट्स है, ठीक है, इवोल्यूशनरी लोअर प्लांट्स है, जिनके लिए वाटर ज़रूरी है। एक तो वो एक्वेटिक होंगे, अगर टेरेस्ट्रियल हुए ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के, तो उनके आसपास उनके आसपास वाटर बॉडी होगी, तो वो कहाँ ग्रो करेंगे, लैंड पे भी जहाँ पे पानी होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो हम आगे देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्लास, अलगी। अलगी के हम कुछ बेसिक कैरेक्टर्स देखेंगे। हमें प्लांट किंगडम का बेसिक कैरेक्टर पता है, क्या है, दिस ऑल आर फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक, मल्टीसेलुलर, सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी, और क्या, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो ये बेसिक कैरेक्टर सभी में है। तो हम सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अलगी से। व्हाट आर अलगीज? तो अलगी भी क्या है, तो बेसिक कैरेक्टर्स उसके भी क्या हुए, दीज आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, सेल वॉल भी होगी, सेल्यूलोज सेल वॉल। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स है, बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांटी किंगडम, तो ये इसमें भी क्या है, कंसिडर होंगे, या फिर इसके भी कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। देन अलगीज आर सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि उनकी बॉडी थैलस होती है, थैलस बॉडी, थैलॉइड बॉडी, algae are having thalloid body. What is thalloid body? ठीक है, मतलब their body does not differentiated into stem, leaves, roots or any parts मतलब एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, मतलब दे डोंट हैव
दे डोंट हैव ट्रू लीव्स, स्टेम्स, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स etc. तो ये कैसे बॉडी हो गई? तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, जहाँ से हम क्या नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि लीव कहाँ है, स्टेम कहाँ है, ठीक है, रूट्स कहाँ है। तो इस तरीके की ये बॉडी होती है। दिस इज नोन एज थैलस। दिस इज वेजिटेटिव बॉडी। ऑल बॉडी इज वेजिटेटिव बॉडी। इसमें कोई ट्रू लीव्स नहीं होते, स्टेम्स नहीं होते, रूट्स नहीं होते। ये जो बॉडी है थैलस होती है, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं हम। तो दिस काइंड्स ऑफ बॉडी दे हैव। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? दे हैव थैलॉइड बॉडी, दैट्स वाई द क्लास इज नोन एज थैलोफाइटा, ठीक है। तो algae हैज थैलॉइड बॉडी। देन नेक्स्ट देयर हैबिटेट। These are mostly aquatic। फिर से यहाँ पे मोस्टली वर्ड आया है, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकते हैं कि कुछ अलगीज टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन दीज आर मोस्टली एक्वेटिक, ठीक है। बट दे कैन सर्वाइव ऑन मॉइस्ट स्टोन्स, वुड्स, सॉइल्स ऑल्सो, ठीक है। तो वही हो गया, मोस्टली एक्वेटिक है, लेकिन अदर हैबिटेट्स कैन ऑल्सो भी पॉसिबल, ठीक है। हैबिटेट मॉइस्ट स्टोन्स पे, वुड्स पे, सॉइल पे भी ये क्या है, अलगी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन दीज आर मोस्टली एक्वेटिक, ठीक है। दे शोज सम ऑफ देम शोज एसोसिएशन, सम ऑफ देम शोज एसोसिएशन, मतलब some of them lives in association with other organism, मतलब वो किसी और के साथ भी सर्वाइव करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था हमारे पहले चैप्टर में फंगाइज में, लाइकेंस एसोसिएशन मतलब क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। जैसे फंगाई में हमने देखा था लाइकेंस, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे देखा था फाइकोबायंट, माइकोबायंट। लाइकेन का एसोसिएशन किससे क्या है, फंगाई एंड अलगी। तो माइकोबायंट, फाइकोबायंट हमने देखा था लास्ट जो चैप्टर था उसमें। फंगाई क्या होता है, माइकोबायंट होता है। अलगी क्या होती है, फाइकोबायंट। अब ये क्या है, मतलब अलगी और फंगाई एसोसिएशन में रहते हैं। फाइकोबायंट मतलब दीज आर ऑटोट्रॉपिक। जैसे हमें पता है ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या करेंगे, ये खुद का फूड खुद बनाएंगे फोटोसिंथेसिस करके, और वो फूड प्रोवाइड करेंगे फंगस को। फंगस खुद का फूड खुद नहीं बना सकते, वो हेट्रोट्रॉपिक है। तो वो सर्वाइवल के लिए अलगी के साथ शेयर करते हैं अपनी लाइफ, एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, विदाउट हार्मिंग ईच अदर। तो फूड शेयर करेंगे। फंगाई माइकोबायंट है, मतलब हेट्रोट्रॉपिक है। और ये शेल्टर देगा किसे, अलगी को। ये हमें पता है, हमने ये जो है पहले वाले क्लास में या फिर पहले वाले जो चैप्टर में हमने देखा था। देन अनदर एग्जाम्पल इसका स्लॉथ बियर, ओके, मतलब अलगी प्लस एनिमल। ये जो स्लॉथ बियर है, ये इसके साथ भी अलगी क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में सर्वाइव करते हैं। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन से भी ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेसिक कैरेक्टर्स अलगी के बारे में। बॉडी थैलॉइड है, कोई सेपरेट लीव्स नहीं है, स्टेम्स नहीं है, रूट्स नहीं है,
हैबिटेट उनकी कैसी है, एक्वेटिक है, स्टोन्स पे, वुड्स पे, सॉइल पे ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो एसोसिएशन में सर्वाइव करते हैं। सम ऑफ देम शोज एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म लाइक लाइकेंड्स है, स्लॉथ बियर्स है, फंगाई के साथ भी वो एसोसिएशन में रह सकते हैं, एनिमल्स के साथ भी वो एसोसिएशन में रह सकते हैं। इनका जो शेप है या फिर साइज़ है वो वैरी करता है क्योंकि कुछ क्या है यूनिसेलुलर भी है, ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कुछ क्या है कॉलोनीज में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वोल्वॉक्स इसका एग्जांपल है, और कुछ जो है फिलामेंटस है, और कुछ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं केल्प की तरह, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं अलगी के एंड उसके फंक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।